हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आज का दिन बहुत ही बढ़िया जा रहा है। सुबह से काम वाम शुरू हो चुके हैं। आई लव ऐसे वाले दिन जिसमें हम सुबह सुबह से काम शुरू कर देते हैं। आई लव इट। ये बैठा हुआ है शिवम ग्रोवर, ये बैठा हुआ है राहुल जी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? दिन की शुरुआत हो रही है आज दोपहर को, मतलब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज दोपहर भी नहीं, शाम होने वाली है। 4:30 बजे उठा हम आज, बहुत जल्दी गए थे 11:30 बजे। फिर हमने नाश्ता करा। तू उठा था 11:30 बजे बेटा? ठीक मैं है। जल्दी उठ गई। और राहुल तू कितने बजे उठा है? तू तो पहाड़ तोड़ के सोया था रात को। 1:30 बजे। हाँ, तूने रात को ऐसे कौन से पहाड़ तोड़े थे जो तू 1:30 बजे उठा है आज? कह रहे नेटफ्लिक्स, पूरा नेटफ्लिक्स देख लिया रात को। पूरा ही नेटफ्लिक्स, जितना कुछ है ना सारा कुछ पूरा नेटफ्लिक्स ही देख लिया। कह रहा नेटफ्लिक्स वाले कुछ रिलीज ही नहीं कर रहे। मैं शिवम को सुबह की बोली, मैंने कहा राहुल की तबीयत तो ठीक है, सोया ही जा रहा है आज। 10x स्पीड पे कर दिया इसने रात को नेटफ्लिक्स। 10x की स्पीड पे सारी वीडियोस देख लिया। चिट्टी है चिट्टी। मैं तो आज गाइस बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज हमारी खाने वाली दीदी सुबह अचानक से जल्दी आ गई। जब मैं गई, मैंने गेट खोला, राहुल ने गेट खोला, मैं यहाँ तक पहुंची थी, अपने रूम से बाहर निकली। मैंने कहा दीदी क्या इस टाइम क्यों आ गई हो आप? कह रही आज मैं जल्दी आ गई हूँ। मैंने कहा वाह, व्हाट अ रिप्लाई। जेंजी दीदी है हमारी, कभी भी आ जाती है। बताओ, कोई फिक्स टाइम ही नहीं है। 11 बजे बुलाते हैं, 1-1:30 बजे आती है। 1-1:30 बजे बुलाते हैं, 9 बजे आ जाती है। तो जेंजी बच्चे नहीं, जेंजी काम वाली भी होती है, पता है तुम्हें? भैया कितने बजे उठते हो आप? 5 बजे। और कितने बजे सोते हो? 1:30 बजे। मतलब आप 5 घंटे की नींद भी नहीं लेते हो? 3.5 घंटे की नींद लेते हो? ये आदमी 8 घंटे की नींद लेने के बाद में मेरे ऊपर चिल्लाता है अगर मैं इसे उठा देती हूँ कि तूने मुझे उठा कैसे दिया। बताओ भैया क्या करे फिर इसका? ये तो बहुत ही आलसी है। बात तो सही है। सीखो तुम भैया से कुछ। भैया ये इस ऐसी नींद के लिए आप क्या खाते हो? मतलब कुछ ऐसा मुझे गाइड करो जिससे मैं कम नींद में ज्यादा फ्रेश और ज्यादा एनर्जी वाला महसूस करूं। सबसे ज्यादा टेंशन होती है ना सर जी, तो अपनी नींद गायब हो जाती है। समझे? टेंशन लो भैया, थोड़ा। आपको नहीं पता मैं कितनी टेंशन में हूं। मैं उस टेंशन से बचने के लिए ज्यादा सोचता हूँ कि वो टेंशन सामने आए ना, सोचता ही रहूं मैं, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी टेंशन वो है जो ये शूट कर रही है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या व्लॉग तू तो ही है ना? मैं हूँ तेरी हाँ, तो और क्या कह टेंशन? रहा हूँ? ओ गॉड भाई साहब, कितना दोगला इंसान है। मैं इसकी टेंशन हूँ। मैं इसको जिंदगी में इतना मोटिवेट करती हूँ काम करने के लिए। मैं तेरी टेंशन हूँ? मोटिवेट कर दिया तू तूने, है मेरी मोटिवेट बढ़ा दिया, टेंशन। मेरे वेट बढ़ा दिया तूने। हाँ एग्जैक्टली, वो मैंने नहीं बढ़ाया राहुल, वो किसने बढ़ाया बताइए जरा। कल पहले मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। कल भाई साहब जिम करने के बाद वेट नापने गए हैं तो राहुल ने एक चीज बोली थी। राहुल क्या बोली थी? भैया आफ्टर ड्रिंकिंग 2 नींबूज। नींबूज आती है ना ड्रिंक पीने वाली, अभी पीने ही लगा था कसम से बता रहा हूँ। 5 मिनट पहले मैंने सोचा था नींबूज पीऊंगा, अभी 10 मिनट ब्रेन को थोड़ा सा वो दूंगा, ठंडक, रिलैक्स। भाई ये मेरे से नाराज क्यों रखी है भाई? 2-2 मिनट में नाराज हुई कि मजाक में इसे कुछ मैंने बोल दिया, मुझे नहीं पसंद। मैं कर दिया, मैंने हल्का सा मैं कर दिया। 1 मिनट पहले मेरे को बताने दो, सच्चाई बताऊंगी ना। मैं झूठ बताऊंगा पहले, मुझे झूठ बताने दो। झूठ ये है इसकी ना, मैंने हल्का सा मैं करके कुछ बोल दिया। कह रही ईगो है आप में, घमंड है आप में। मैंने और मस्ती में बोल दिया हाँ घमंडी हूँ मैं रावण हूँ। नाराज हो गई। अब बता। मैंने इसको एक वीडियो दिखाई, मैंने बोला ऐसे ऐसे स्टेप्स करेंगे, डांस वाली वीडियो बनानी है। तो भाई साहब ने बोला कि नहीं ये स्टेप्स नहीं है। तो मैंने बोला शायद ये, मैंने बोला यही स्टेप्स है, ठीक है। तो इसने देखा वो स्टेप्स नहीं थे, तो मेरे को बोलने लग गया उल्टा सीधा कि बहुत कॉन्फिडेंस है तुझमें, ये है वो है, चिल्ला के बोलने लग गया। तो मैंने भाई कॉन्फिडेंस से गलत बोल के नहीं है, ये नहीं है। मतलब मेरे को बोला मैंने, झूठ मत बोल, अड़ी सी थी मैं। मुझे गलत प्रूव कर दिया इसने कॉन्फिडेंस से। बट फिर मैंने कहा इतने कॉन्फिडेंस से कि मुझे लगा मैं ही गलत बोल रहा हूँ। मैं अड़ी नहीं थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यही स्टेप्स है। तो इसने कहा ये नहीं है, तो इसने देखा तो वो नहीं निकले, वो एक आधा आगे पीछे था स्टेप। तो बोलता कि पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखा रही है, चिल्लाने लग गया। मैंने बोला तुम्हें बहुत ईगो आ गई क्या? मैंने 4 बंदों के सामने थोड़ी तेरे को बोला था, मैंने तो अलग से तेरे को बोला, मैं और तू ही तो है बस। हाँ ईगो है मुझमें, रावण हूँ मैं, ये हूँ वो। इसलिए कम से कम इट्स ऑलमोस्ट बीन 3-4-5 डेज कि ये मुझसे एटीट्यूड में बात कर रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। मेरा हो गया अभी। हो गया मतलब क्या? घर जा रही हूँ मायके? नहीं मैं क्यों जाऊंगी, तू बैग पैक कर और निकल यहाँ से। मैं क्यों जाऊंगी? बोला तूने ना हो गया मेरा। ऐसे तो फिल्मों में होता है, वो बोलते हैं कि हो गया मेरा, मैं आई एम डन। तूने उस सेंस में यू पैक योर बैग एंड गो आउट, गो टू योर हाउस। तुम अपने मायके चलो। दिस इज माई हाउस, दिस इज माय हाउस, दिस इज आवर हाउस। दिस इज आवर हाउस ना। अच्छा तो छोड़, अब बात को छोड़। छोड़ के हो गई लड़ाई,
छोड़, हो गई लड़ाई, क्या हो गया? ये तो नॉर्मल बहस चलती है गाइस। आप समझाओ थोड़ा सा दीदी को अपनी, उन्हें समझाओ कि हाँ कभी कभी इतनी गलती कपल में इतनी छोटी मोटी बहस हो जाती है। कभी कभी ठीक है, कभी तेरी गलती, कभी तू गलत मैं सही, कभी मैं सही तू गलत। क्या हुआ? क्या कभी गलत तू हुआ? सही मैं गलत, कभी मैं गलत तू सही। हाँ ये तो हो जाता है ना कभी एक कपल में छोटी मोटी लड़ाई में। उल्टा बोलूं? और कर लो लव मैरिज। और कर लो गाइस लव मैरिज। अच्छा सॉरी, चलो आधा वीडियो शूट करते हैं। गाइस आज तो थक गए, वीडियोस बना बना के थक गए, क्योंकि आज ब्रांड शूट भी था, हमें खुद से भी शूट करना था एक दो अच्छी वीडियोस आप सबके लिए इंस्टाग्राम के लिए। तो आज हमारी जिम की छुट्टी हो चुकी है। अब जिम की छुट्टी हो गई है तो अब रात को भूख तो लगी ही रही है। तो मैडम जी देखिए क्या बना रही हैं जी, बताइए बताइए। फ्राइड इडली। तो फिर एग्जॉस्ट भी ऑन कर लीजिए ना, आपको धुएं से प्रॉब्लम होती है ना बेटा। हम चुप ही रहे, पति का जन्म सिद्ध अधिकार है चुप रहना। मैं तो इतनी थक गई हूँ गाइस, मन तो कर रहा था कि कुछ ऑर्डर करें और खा ले, लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, मैंने मैं सोचा तो नहीं। थक गई। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई भाई साहब। मन तो कर रहा था बाहर से ऑर्डर करके खा ले, लेकिन फिर कहा नहीं हम घर पे ही बनाएगा। तो अपन अब बना रहा है फ्राइड इडली। इससे पहले हमने खाया, क्या खाया था हमने भी? इससे पहले हमने खाया था सैंडविच, आलू सैंडविच, जो आलू प्याज का पूरा भरता सा बना होता है अंदर, बढ़िया। ये प्याज यहाँ पर हो रहे हैं फ्राई, और प्याज के बिना तो वैसे ही कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं लगती। तो फ्राइड इडली में तो मेन प्याज और इडली, ये दो चीज़ों का ही मिक्सचर होता है। टमाटर का नहीं होता? टमाटर वो तो चलो मसाले तो होते हैं। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ अब, तो फिर मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ। इसका यही होता है, शिवम का होता है 5 मिनट दिन में ब्लॉग करेगा, लेकिन उस 5 मिनट में फोन बंद ही नहीं करेगा, आधा ब्लॉग शूट कर देगा, है ना बेबी? यही तो मेरा स्टाइल है। ये देख लो, जरा गंदगी खा तू, अभी तुझे खाना ही नहीं दूंगी मैं, तू गंदगी ही खा बेटा। गाइस ये तो आपको पता ही है, इसका मैं समझ चुका हूँ ये क्यों ऐसा है। क्योंकि आप इसका बाप ऐसा सबको है। नहीं, आप सबको बता चुका हूँ मैं ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास एक है। लेकिन गाइस हमें कमेंट करके बताओ यार, हम सोच रहे हैं हम डॉक्टर को दिखा लें एक बार। यार हमने ऑनलाइन देखा, इसमें लिखा हुआ है कि नेचुरल होता है, कुछ छोटी ब्रीड्स में कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। अब पता नहीं, अब एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी उग जाएगा, उगेगा नहीं, बट तो फिर वो क्या होता है कहते हैं वो डेवलप हो जाता है, पता नहीं ऐसा कुछ था, बाकी डॉक्टर बता ही देगा। हाँ डॉक्टर को दिखाएंगे हम सोच रहे हैं। Guys, look who is back! Ritik is back और नोनी हो गया पागल। अब 2-3 दिन तू ही संभाल इसको। तूने देखा नहीं इसका पट्टा आ गया गले में? हाँ देखा, ऐसा लग रहा है ओरियो के जैसा। ये नोनी सुपर एक्साइटेड, नोनी कह रहा है मेरे जैसा आ गया है एक और। ये तो गाइस ऋतिक अभी ऊपर है, वो नोनी के साथ बैठा हुआ है और वो कुछ एडिटिंग वगैरह भी कर रहा है, और मैं आ गई हूँ नीचे। शिवम भी नीचे आ चुका है, वो मुझसे 10 मिनट पहले ही नीचे आ गया था। हम लोग वॉक कर रहे हैं क्योंकि आज हम जिम नहीं गए थे, तो हमें वॉक तो करनी ही है। पता नहीं कहाँ है वो, उसे ढूंढ रही हूँ, उसका फ़ोन लग नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। बाकी आई होप आपने वो प्रैंक देखा होगा तानशी व्लॉग्स पे, जो इसने और राहुल ने मिलके मुझ पे किया था, इतना गंदा सा प्रैंक। नहीं देखा तो देख लेना, तानशी व्लॉग्स पे जाना। इसने बहुत ही घटिया सा प्रैंक किया था, मेरा बीपी ऊपर नीचे कर दिया था, तो जाके ज़रूर देखना। बाकी ये कहाँ है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है ये। इससे मिलती हूँ, फिर मिलते हैं। मिल गए ग्रोवर जी। आज ही पतले हो जाओगे क्या तुम? आज मैं शाहिद कपूर को बीट करने वाला हूँ। ओह, शाहिद कपूर को कोई नहीं बीट कर सकता, ही इज़ माई फेवरेट। And you are my favorite. एंड यू आर माई फेवरेट टू। ज़्यादा क्यूट बनने की एक्टिंग Favorite मत is करो। शाहिद कपूर. My favorite is you. अच्छा, That means my favorite also शाहिद कपूर. भी बहुत favorite hero शाहिद कपूर. पता है तुम्हें गाइस, मैं बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, 8th क्लास में, बचपन ही मैं, होता है वो. हाँ मतलब बचपन ही था तब तो हमारा। तो मैं शिवम को ये बोलती थी कि तू मुझे शाहिद कपूर जैसा लगता है, और अब मैं शिवम की पुरानी 8th क्लास की फोटोज देखती हूँ तो मुझे उल्टी आ जाती है कि शाहिद कपूर तो कितना स्मार्ट था, मैं इसे शाहिद कपूर क्यों बोलती थी, ये तो बड़ा बेकार सा लगता था। मैं भी गाइस 8th क्लास में तान्या को राखी सावंत बोलता था, बट अब मैं इसकी फोटो देखता हूँ तो ये तो ढिंचक पूजा निकली। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कितना बदतमीज है यार तू। गाइस ये देखो, पापा बेटू खेल रहे हैं अभी, ये देखो।
इतनी देर बाद आया शिवम, इतनी देर से अपने स्टूडियो में था, म्यूजिक वगैरह कर रहा था, अब आया। और नोनी इसके आते इतना पागल हो गया क्योंकि नोनी ना मेरे साथ इतना बोर हो रहा होता, क्योंकि मैं इसको ऐसे चाटने नहीं देती और इतना कुछ इसके साथ एज सच वो मस्ती नहीं कर रही होती, जैसे ये इसको लोट पोट करवा रहा होता है, चटवाता रहता है ना, मैं नहीं करती ऐसे, तो ये मेरे साथ बोर हो जाता है। और लेकिन शिवम के आते ही इतना एक्टिव हो जाता है ये। इसलिए ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि मैंने इसका नाम एसटी रखा है, एसटी सिंगल। चल पागल कहीं का। जो समझ गया है वो कमेंट में बता दे, ताकि जिनको समझ नहीं आया उन्हें समझ आ जाए। लास्ट ब्लॉग में वो ब्लॉग अपलोड कर दिया ना ब्लॉग, हाँ तो लास्ट वाले ब्लॉग में आपको पता लग गया होगा इसका मैंने एसटी क्यों रखा है नाम, क्योंकि इसके पास सिर्फ सिंगल ही है, चुप करो यार। तो सिंगल टी। लेकिन गाइस हम इस चीज़ को लेके डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, नहीं तो दिन में एक बार हम सोच रहे हैं एक बार अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कर ले। अगर ये नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये है थोड़ा सा दिक्कत है वाली बात तो तो नॉर्मली, ये तो पक्का है क्योंकि दो ही होते हैं सबके, लेकिन क्या पता दो हूँ मैं डिटेक्ट ना कर पा रहा हूँ। हाँ ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी, दैट्स आल्सो अ चेक पॉसिबिलिटी। करवा लेंगे। वैसे ये हेल्दी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अरे हेल्दी। हाँ इसको देखो अभी भी इसका मुंह चल ही रहा है। नोनी इधर दिखाइए, इसकी शक्ल दिखाइए शिवम, ये देखो। ओ भाई ये देख, काटता नहीं, लेकिन पता डराता है, ऐसे टच करके छोड़ देता है, काटता नहीं है। देख अभी भी हाथ पकड़ रहा है ना, हाँ। इसकी ग्रिप बहुत टाइट नहीं है कि साले तेज काट आ गया मजा, आ गया मजा। हल्के में ले रहे हो का शाले। शिवम के बाल देखो गाइस। ओह माय गॉड, वाओ व्हाट अ हेयर। सॉरी गर्ल्स, ये हो ही रहे हैं वो हवा मैं तैयार होकर ही आऊंगा। ओके गाइस, और एक चीज़ और, हम बहुत जल्दी एक मीटअप प्लान करने वाले हैं दिल्ली में। तो किस डेट पे प्लान करें ये भी हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के भी पूछेंगे, और आप लोगों से यहाँ पे भी पूछ रहे हैं। नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, जून में, लेट्स सी कब करते हैं। तो आप लोग भी अपनी डेट बता दो जो आसपास सबको कंफर्टेबल रख रही होगी, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बाकी फिक्स जो डेट करनी होगी वो हम बाद में करेंगे। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, लव यू भी कर दे। बाय बाय।